उन्होंने कहा था कि हम लोकल पे बात नहीं करेंगे, उनके बराबरी के बात करेंगे। तो आज आपने देखा होगा किस तरह से उन्होंने यू टर्न लिया। भारत माता की जय। जय श्री राम। 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 भारत माता की जय। आप सब जानते हैं कि 15 तारीख को चुनाव हो रहे हैं और चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने पूरी तैयारी की थी कि बिना भाईंदर में हम अपने दम पे चुनाव लड़ेंगे और शिवसेना बार बार चाहती थी कि युति हो युति हो युति हो। और उन्होंने कल पार्टी में बात की होगी। पार्टी ने 3 लोगों की कमेटी गठित की, आप सबको पता है। उसके अध्यक्ष नरेंद्र मेहता, रवि व्यास, उनकी ओर से नरेश के प्रताप सरनाइक और उनके जिला अध्यक्ष राजू। और आज सुबह सरनाइक साहब ने मुझे फोन किया था कि इस बारे में मिलना है। मैंने कहा जब अभी कभी उन्होंने कहा था कि हम लोकल पे बात नहीं करेंगे, उनके बराबरी के बात करेंगे। तो आज आपने देखा होगा किस तरह से उन्होंने यू टर्न लिया। और मैं हमेशा यही कहना चाहता था कि सबसे पहले मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके कहा था, आप सबको पता होगा एमएलए ऑफिस में, कि हम युति कर सकते अगर हमें जो हमारे बराबर हुआ था। तो उन्होंने उसके अंदर हमें क्या क्या कह दिया, वीक कह दिया, तो छोटा कह दिया, उनसे क्यों बात करें। चुनाव ये युति हो कि नहीं हो, ये पूरे अधिकार स्थानिक लेवल पे होते हैं। ये पहले से जग जाए कि जो स्थानिक लेवल नक्की करेगा, दोनों की कॉम्प्रोमाइज ठीक है। थोड़ी बहुत कुछ अगर मतभेद है तो ऊपर वाले फिर उससे बैठ के सॉल्व करते हैं। तो आज शायद उन्हें भारतीय जनता पार्टी की प्रक्रिया पता चली होगी किस तरह से काम होता है भाजपा में। और अब हमारे लोग उनके साथ बैठेंगे, चर्चा करेंगे। लेकिन हमारा एक मुद्दा तो क्लियर है कि हमारे जो आपने कार्यकर्ता लिए, पहले तो वो वापस दो सबसे पहले। दूसरा, शिवार गार्डन के अंदर शादी का पूरा बैंक्वेट बना के रखा, वो शहर की जनता का है, वो आपको वापस देना होगा, क्योंकि ये हमारा चुनावी मुद्दा था। अगर ये आप नहीं दोगे तो हम जनता को क्या कहेंगे। तो इस बात पे उनको सहमति देनी जरूरी है कि शिवार गार्डन जो है शादी के नहीं, हम वहाँ पे वाकई में टाउन पार्क और गार्डन बनाएंगे। ये हमारे कंडीशन है। दूसरी बात, ये आप भी जानते, मैं भी जानता हूँ, वो भी जानते, कहने को हम कुछ भी कह सकते हैं। मीरा भाईंदर में इन 7 सालों में करीबन नहीं तो 2-2.5 लाख की नई लोक संख्या बढ़ी। और जो लोक संख्या बढ़ी है उसके अंदर जनाधार आप देखें तो भारतीय जनता पार्टी का ज्यादा बढ़ा है। ये जग जारी, कोई छुपा हुआ नहीं है इंटरनेट पे। और सेना और भाजपा युति करती है तो इसलिए युति करती है कि दोनों को एक दूसरे की जरूरत होती है। आप अगर देखेंगे तो भाईंदर वेस्ट का पूरा पट्टा, इसमें हमें सेना की जरूरत है क्या? तो नहीं है, आप समझ के चलिए। तो वो सीटें तो वैसी ही हमारी है। अब मैं भाईंदर इसकी बात करूं, शांति नगर एरिया, तो वहाँ लड़ाई हमारी कांग्रेस से, आपसे है भी नहीं, आप हो भी नहीं वहाँ। तो वो सीट जीतने में आप युति करो कि नहीं करो, हमारा कोई फायदा उसमें नहीं है। भाईंदर इसकी कैबिन रोड से जेसर पार्क की बात करो, वहाँ लड़ाई हमारी है ही नहीं, वो एक तरफा भाजपा की सीटें। अब 5-6 सीटों पे लड़ाई हो सकती है शिवसेना के साथ। लेकिन इन जगह पे अगर आप देखें तो पिछले चुनाव, इन चुनाव के अंदर 7 वर्षों में भाजपा का जनाधार बढ़ा है। इसलिए ये सीटें तो पहले साइड में निकाल दिया कि जो हम अपने दम पे जीतते उसके अंदर ना सेना के और कांग्रेस से लड़ाई, उसमें आपका क्या योगदान है। और उस हिसाब से अगर युति की बात होती है तो फिर हम आगे युति की बात करेंगे, क्योंकि भाजपा का जनाधार बढ़ा है। तो इस बार हमें ज्यादा सीटें लगेंगी। वो अगर हमें कहेंगे ये ले लो वो ले लो, तो वैसा कुछ होने वाला है नहीं। अगर सम्मान पूर्वक, अब सम्मान क्या है, तो सम्मान का मतलब ये है कि जहां आप लड़ना चाहते हो वो सीटें तभी जीती जा सकती है जब भाजपा आपको सपोर्ट करे। अगर भाजपा आपको सपोर्ट नहीं करे तो सीटें आप नहीं जीत सकते हो। इसलिए हमें उसमें से कुछ देंगे तो है। हमारे पास ऐसी कोई सीट नहीं है जो हम शिवसेना के दम पे जीते, हमारे पास ऐसी कोई सीट ही नहीं जो शिवसेना के दम पे जीते। लेकिन शिवसेना की सारी सीटें जो है वो भारतीय जनता पार्टी से युति करने पे ही वो जीत सकते हैं। 1-2 पैनल छोड़ दे तो सब जगह ऐसा है। इसलिए अगर वो सम्मान पूर्वक अगर युति करेंगे तो उस दिशा में हम आगे बढ़ेंगे, नहीं तो फिर हमारे 95 तैयार है।